बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे। और आज से एक नए वीक का आगाज़ हो गया। बस हम पाकिस्तानियों के लिए तो मेरे ख्याल में यही है कि एक नया दिन, एक नया वीक, एक नया चेहरा, एक नई सोच। हमेशा जो है ना वो नई चीज़ आती है और हमें लगता है सब बदल जाएगा। उम्मीद पर दुनिया कायम है। वैसे नए वीक का आगाज़ और नई सुबह का आगाज़ जो है वो एनर्जी के साथ और उम्मीद के साथ ही होना चाहिए, क्योंकि उम्मीद रखने से चीज़ें बदल भी जाती हैं। अल्लाह ताला से इंसान उम्मीद रखता है और अल्लाह ताला राहें खोलने वाले हैं। आज के प्रोग्राम में आपको पता है इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं, सो 10 से 11 में वो हमारे साथ मौजूद होंगे। शुरुआत में हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब मौजूद होंगे, जो आज बेड वेटिंग पे जो छोटे बच्चों को मतलब एक ख़ास उम्र के बाद भी, 4-5 साल की उम्र के बाद भी बिस्तर गीला हो जाता है, या और बड़े जो लोग हैं उनमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरह के, इससे रिलेटेड। तो वो भी आज हम बात करेंगे। कोई और एक जादुई जड़ी बूटी है जिसके हवाले से हम बात करेंगे, और दीगर आपके सवालात होंगे उस पर हम बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में सारा आपको पता ही है कि मंडे को ना हम सारी चीज़ें आपके हवाले से तय कर देते हैं कि आप जो है ना वो सब सुन लें, देख लें, सारे सवालात कर लें। अच्छा, इसके साथ साथ जो आज मुझे बात करनी है आपसे वो ये है कि हम अपनी ज़िंदगियों में ज़ाहिर है हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत लोग होते हैं। और मैंने देखा है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, क्योंकि छोटे बच्चे भी ज़ाहिर है अपने स्कूल में और हर जगह जो उनकी बातें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, जो मैं देखती हूँ वो मैं यही देखती हूँ कि जो जितना आपसे क्लोज़ हो जाता है अनफॉर्चुनेटली वही आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। ये नहीं है कि सारे ही लोग ऐसे करते हैं, लेकिन जितना जो क्लोजनेस होती है, छोटे बच्चे भी कोई उनके छोटे छोटे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, उन बेस्ट फ्रेंड्स के चक्कर में वो बड़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, सही है गलत है, दोस्ती में ना कि हमारे दोस्त हैं बह जाते हैं उसमें। ऐसे ही बड़े होते जाते हैं आप, मुख्तलिफ रिलेशनशिप्स में यही होता है कि जी आप सही गलत जो भी है वो कर रहे हैं जस्ट फॉर द रिलेशनशिप। ऐसे ही आगे जाके और दीगर रिलेशनशिप्स में भी होता है। मगर एक चीज़ जो मैं इस फोरम से कहना चाहती हूँ, जो वक्त के साथ मैंने भी सीखी है, कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ वो एक मुख्तलिफ बात है, लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ को ज़रूर समझने की ज़रूरत होनी चाहिए या होती है कि कब आपके ऐसे रिश्ते या कब आपके ऐसे लोग इर्द गिर्द हैं जो सिर्फ आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और उस वहाँ से हमें थोड़ा सा बैकफुट पर होने की ज़रूरत होती है। ये फ़ैसला बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन ये करना ज़रूरी है। और इसमें मेरे ख़्याल में वो लोग जो आपको अच्छे मशवरे देते हैं, वो लोग जो आपके करीब होते हैं, वो लोग जो आपके लिए वेल विशर्स होते हैं, वो बड़ा रोल प्ले करते हैं। और वो आपके लिए बहुत सारी, मतलब ऐसे भी लोग दुनिया में मौजूद हैं। आज की दुनिया में हम ये सारी बातें करते हैं कि जी जेलस लोग मौजूद हैं, कंपटीशन करने वाले लोग मौजूद हैं, ये मौजूद हैं, वो मौजूद हैं, वो बिल्कुल मौजूद हैं। मगर अच्छे लोग भी मौजूद हैं, आपके कॉन्फिडेंट भी मौजूद हैं, आपके साथ अच्छे मशवरे देने वाले लोग भी मौजूद हैं। तो सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ ये होती है कि अगर आपकी नीयत साफ़ है या आप बेहतर करना चाहते हैं लोगों के लिए, तो ग्रेजुअली एंड अल्टीमेटली आपके इर्द गिर्द वही लोग आएंगे जो आपका अच्छा चाहते हैं। बाकी तो आपको पता है कि अब तो कंपटीशन की दुनिया है। कहीं आप समझ रहे होते हैं कि ये मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वहाँ कंपटीशन हो रहा होता है, तो वो बड़ा अनफॉर्चुनेट भी होता है और वो बड़ा डेंजरस भी होता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मगर शायद जब दुनिया का अख्ताम होना है तो यही सब कुछ होना है, और इसी वजह से ये सब कुछ होता है। क्योंकि कंपटीशन एक ऐसा वर्ड जिसको पहले पॉजिटिविटी में लिया जाता था, अब कंपटीशन वो वर्ड बन चुका है जो नेगेटिव मामलात में भी है। हर मामले में कंपटीशन है, और वो कंपटीशन एक बहुत बड़ी और बुरी चीज़ बन जाता है, और वो उसकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो कई बार सबसे बेहतरीन ये बात है कि इंसान अपने आप को ये बावर करवाए कि मेरा कंपटीशन मैं खुद हूँ। जो मैं पिछले साल था या थी, उससे मैंने कितना ग्रो किया, उससे मैं कितना बेहतर हुआ या कितनी बेहतर हुई, ये हमारा कंपटीशन होना चाहिए, बजाय इसके कि हम compete एक दूसरे से करें। वो भी सही है, लोग कहते हैं हेल्दी कंपटीशन है, लेकिन जब दूसरों की राहें आप रोकने लगें और दूसरों के लिए आपके दिल में वसअत पैदा ना हो, तो वो फिर कंपटीशन जो है वो बहुत ख़राब हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचने की कोशिश करें। और ये कुछ वो चीज़ें हैं जो मेरे मुशाहिदे में भी आती हैं, मैं देखती भी हूँ, और फिर मुझे लगता है कि आपको ज़रूर कन्वे भी करनी चाहिए। और कल किसी ने एक्चुअली ये पोस्ट लगाई थी जिससे मुझे बहुत ही हंसी भी आई थी, और मुझे लग रहा था कि शायद हर किसी के दिल की ये बात है। उसके बाद मेरे जहन में ये बात थी तो मैंने आपसे शेयर की।
किसी ने ये पोस्ट लगाई थी कि सबसे ज़्यादा डेंजरस वो लोग होते हैं जिनको आप फैमिली या फ्रेंड समझते हैं, लेकिन बेसिकली ना वो आपसे जेलस होते हैं और आपसे अंदर ही अंदर कंपटीशन कर रहे होते हैं। तो मुझे लग रहा था कि ये हर किसी के शायद दिल की आवाज़ है, लेकिन किसी ने ये लगाई, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि ज़रूर आपसे ही बात करेंगे। बहरहाल इस पर बड़ी सारी बातें और भी हो सकती हैं, मेरे ख्याल में इस पर पैनल डिस्कशन भी हो सकती है, तो किसी वक्त करेंगे, क्योंकि हर कोई ये कहता है कि मेरे मुझसे कंपटीशन करते हैं, मुझसे जेलस है, मुझसे ये है, मुझसे वो है। कोई ये नहीं मानता कि हम भी जेलस हो सकते हैं। तो वो सारे जेलस लोग हैं कहाँ? सब तो ये कहते हैं मुझसे जेलस हो रहे हैं, तो वो जेलस लोग कहाँ हैं? सो कभी इस पे भी ज़रूर बात करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात, और जिनका इंतज़ार होता है पीर वाले दिन, वो हमारे साथ मौजूद है। हकीम शाह नज़ीर साहब को हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। और आज हम बात करेंगे एक तो बेड वेटिंग के हवाले से, जैसे मैंने बताया बच्चों का ये मसला होता है ख़ास एज में भी। पहले तो पैम्पर्स या डायपर्स जो भी है, उसके बाद फिर आप उनको ट्रेन कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रात को सोते वक्त ऐसे लगता है कि बिस्तर गीला हो रहा है और वो कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ है, या आँख नहीं खुलती है, या जो कुछ भी रीजंस हैं। फिर एक ख़ास उम्र में हम देखते हैं अब तो मेरे ख्याल में ये एजलेस हो गया है, किसी भी उम्र में ये प्रॉब्लम लोगों को होने लगा है कि आप जो है यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, किसी बाज़ार में या किसी और जगह पे हैं तो यू नीड टू गो टू द वॉशरूम अर्जेंटली। ये वाले जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। अगर आपका कोई सवाल इससे रिलेटेड है या किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो आप कॉल कर सकते हैं और हकीम साहब से बात कर सकते हैं जी। सो ये जो मसाइल मैंने अभी बताए हैं, इनके हवाले से आप इसका हल भी बता दीजिए, वजूहात भी बता दीजिए। देखिए, जो बच्चों में हो जाती है वो तकरीबन, वैसे तो बॉर्न बच्चों को तो वैसी ही होती है 5 साल तक की उम्र में। 5 साल से जब ज़्यादा हो जाते हैं, जब ऐसी सूरत हाल हो तो मसाना थोड़ा सा वीक हो जाता है। उसमें ये होता है कि ये ख़ास तौर पे एसी वाले रूम में या सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं ये, और इसमें यह है कि यूरिन कंट्रोल नहीं होता इनसे। तो ये बहुत ज़्यादा, यानी ये तकरीबन 5 में से 2 घरों में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। अच्छा, हाँ, ये बच्चों के साथ हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक होने का मैं एक फार्मूला बना के भी दिखाऊंगा, आप ज़रूर देखिएगा। और जब एज बढ़ती जाती है, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 14-15 साल के हैं, उनका भी ये बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बॉल बिस्तरी की। तो ये इंशाल्लाह एक ऐसा नुस्खा बनाकर दिखाऊंगा जो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक बात याद रखिएगा, अगर जैसे बड़ी उम्र होती जाती है, अगर यूरिन आए तो फौरी जाके कर लेना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए कि मैं थोड़ी देर बात करूंगा या मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। आप ऐसा कभी ना करें। एक तो किडनीज पे उसका असर पड़ेगा, दूसरा आपका मसाना वीक हो जाएगा, फिर उसका गैर ज़रूरी ड्रॉपिंग्स भी शुरू हो जाती है और कंट्रोल भी नहीं होता। अच्छा, तो ये एक चीज़ होती है, जब भी आए यूरिन, काम छोड़ दें, जाके पहले यूरिन करके आ जाया करें, ठीक है। ताकि अच्छा, ब्लैडर खाली हो जाए। ये जिस तरह आपने बच्चों में बताया, मैंने जितना भी ऑन एयर हमने इस पे जब भी बात की है, ये चीज़ छोटे बच्चों की जब हम बात करते हैं तो लड़कों में ज़्यादा इसका इंसिडेंस है, मैंने जो ज़्यादा सुना। नहीं, लड़कों में भी है, लड़कियों में भी है ये। अच्छा, कम उम्री में होता है ये। तो इसमें यह है कि मसाना वीक हो जाता है उनका। तो इतने छोटे बच्चों का, इतने छोटे बच्चों का कैसे? हल्का सा हो जाता है। उसमें यह है कि वो सर्दी की वजह से या रूम टेम्परेचर जो होता है उनका कोल्ड होता है, उसकी वजह से वो दिल नहीं करता उनका बिस्तर छोड़ने को। बाज़-औक़ात यानी बेख्याली में भी हो जाता है, सोए हुए होते हैं, पता नहीं चलता, यूरिन पास हो जाता है। तो ये एक चीज़ होती है, ये एक आदत अच्छा, बन इसका जाती है। क्या फिर हल है बच्चों के लिए? पहले तो देखिए, बच्चों के लिए ये है कि मैं वैसे तो बनाकर भी दिखाऊंगा, और आम तौर पे भी यूरिन करा के फिर सुलाया करें। और आप देखें कि अगर बीच में बच्चा उठ जाता है तो उसको दोबारा लेके जाएं यूरिन कराने के लिए, ताकि ये एक चीज़ बेड पे ना हो जाए उनसे। और आम तौर पे काले तिल, इसका इस्तेमाल आप ज़्यादा करें, घर पे रख लें, थोड़ा थोड़ा सा खा लिया करें सुबह शाम, तो इससे भी इस पर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। और आम तौर पे काले तिल और मगज़े कद्दू और अखरोट, ये 3 चीज़ें ले लें, बराबर वज़न मिक्स करके इसे कुचल लें, यानी हल्का सा कुचल लें। फिर इसकी आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम दें बच्चे को। आप 14-15 दिन दे दें, ये बेड वेटिंग की आदत ख़त्म हो जाएगी उनकी। अच्छा, और अगर बड़े बच्चे हैं, जैसे 14-15 साल के हैं, तो 1 चाय वाला चम्मच सुबह, 1 चाय वाला चम्मच शाम को दें। दिन में 2 बार दें, ये भी 14-15 दिन दे दें, काफ़ी इंशाल्लाह। और अगर आपकी 35-40 साल से ज़्यादा उम्र हो गई है
और आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं, जिसमें गदूद होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और उसमें यह है कि जब यूरिन आता है तो कंट्रोल नहीं हो पाता, फौरी भागना पड़ता है उसे, वरना वो वहीं पास हो जाता है। और बाज़ औक़ात उसकी जो यूरिन का फ्लो है वो भी वैसा नहीं रहता जैसे पहले रहता था। काफ़ी देर तक उन्हें वॉशरूम में बैठना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके आ रहा होता है। और एक ऐसी रेमेडी मैं बनाकर दिखाऊंगा जो कि आपके प्रोस्टेट ग्लैंड्स को जो है नॉर्मल करेगी। और जिस तरीके से 25 ग्राम से ये बढ़ जाता है तो फिर तकलीफ़ देने शुरू हो जाता है ये, और 70-80 ग्राम पे जाता है, फिर डॉक्टर्स ऑपरेट करते हैं, बायोप्सी करते हैं इसके, और भी बहुत सारे रीजंस आ जाते अच्छा, हैं। मैंने देखा है कि ख़वातीन में खुसूसी तौर पे जब ये प्रॉब्लम होता है ना तो वो किसी से कह नहीं पाती, ना इसको डिस्कस करती हैं, ना किसी डॉक्टर के पास जाती हैं, ना कुछ भी। सो इस वजह से भी हमने सोचा कि इस टॉपिक को डिस्कस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में जो मुतवातर जैसे बच्चों की पैदाइश होती है उसके बाद भी मैंने काफ़ी ख़वातीन में ये सुना है कि उनके साथ भी ये इशू हो जाता है। ये बिल्कुल हो जाती है इसमें। और जिन ख़वातीन में इस तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो एक गोंद मिलेगी, गोंद कुंदर के नाम से। गोंद कुंदर और काले तिल, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, 1 महीने तक इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये जो यूरिन का कंट्रोल ना होना ख़वातीन में होता है, ये वो चीज़ भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, और ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। आपने भी कोई सवाल करना है इससे मुताल्लिक करना है या कोई और सवाल करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। दोबारा सर्दी क्योंकि कराची में आ गई, ये खबर तो मैंने आपको दी नहीं, वैसे आपको पता चल गया हो शायद। कराची वालों को तो पता ही है, लेकिन जो दीगर और लोग हमें देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इस बार हमें मार्च में दिसंबर का मज़ा आ रहा है। हाँ, है ना, जनवरी का, दिसंबर जनवरी में जो मज़ा आता है वो मार्च में आ रहा है। तो अब हमारे यहाँ ये सर्दी शुरू हुई है, टेम्परेचर 15, 12, 13 इस तरह होता है, और ये कहा जा रहा था कि कम से कम 10 भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि कितने दिन हम ये सर्दी इंजॉय करते हैं। जिन लोगों ने सर्दियों के कपड़े वापस रख दिए थे उन्होंने फिर निकाल लिए, वापस निकाल लिए। और जो जिस तरह मोहल्ले में गलियों में बैठे होते थे ना आग लगा के, वो दोबारा बैठे हुए होते हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। गली में तो आग लगा लें और कहीं आग ना लगाएं। हाँ, वो तो हाथ सेकने के लिए जो आप लगाते हैं। लेकिन आपने इसमें एक चीज नोट की होगी कि इस मौसम में एक तो फ्लू बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, गला खराब हो रहा है लोगों का, और ड्राइनेस महसूस होती है। अच्छा, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है बनफशा के पत्ते और मुलेठी, आधा इंच का टुकड़ा, इसका कहवा बनाकर पिए, इंशाल्लाह ताला ये चीज भी काबू हो जाएगी। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हसन साहब। हकीम साहब से एक सवाल करना है। वालेकुम जी। हकीम साहब, बच्चा है तकरीबन 3 साल का हो गया, जून में भी 3 साल का हो जाएगा। जी जी। लेकिन वो बोलता नहीं है, मतलब 1-2 लफ्ज बोलता है, लेकिन जो जैसे बोलना चाहिए, समझदार बहुत है। डॉक्टर सारे काफी डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं बिल्कुल फिट है, कोई इसमें कमी नहीं है, सुनता है, समझता है हर चीज, लेकिन बोलने में रुकावट है। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाया तो वो कहती है कि जी इसको जो है ना गुब्बारा फुलवाए इससे, जिससे मुंह से जोर लगे। तो इस सिलसिले में आपका क्या मशवरा है, बताइएगा। बेहतर जी, ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच। नुसरत, इसमें यह है कि बाज़ बच्चे बहुत देर से बोलते हैं। मेरा अपना एक जो बड़ा बेटा है वो 3.5 साल में जाके बोलना उसने शुरू किया। तो बाज़ बच्चे देर से बोलते हैं, परेशान मत होइए, ये आस्ते आस्ते बोलेगा और ऐसा बोलेगा कि सबको चुप करा देगा। अच्छा, लेकिन आजकल स्पीच डिलेज हैं। देखिए जो आपका देखें, अभी बच्चा छोटा है, इसको कोई रेमेडी हम नहीं दे सकते। आप इसे जो आपका चाइल्ड स्पेशलिस्ट देख रहा है, आप उसी से मशवरा कर लें। अच्छा, 1-2 और चीज़ें भी हैं कि जब से, एक और कॉलर भी हैं, लेकिन एक ये बात हम कर लें कि जब से ये मोबाइल और इंटरनेट और इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है ना, तो बच्चों की लैंग्वेजेस में बहुत फ़र्क आ गया है। कुछ बच्चे अंग्रेज़ी बोलने लग गए हैं सिर्फ, कुछ कोई और लैंग्वेज भी बोलते हैं, कुछ खामोश हो गए हैं। तो ये वाले रीजंस भी हैं, और मुझे ये लगता है, क्योंकि मेरे पास भी छोटे बच्चे भी हैं, कि अगर घर वाले बच्चों से बात करते हैं ना तो बच्चे सारी बातें करना सीख जाते हैं। तो ये जो हम सभी अपने अपने गैजेट में मसरूफ़ रहते हैं और बच्चों से उतनी बात नहीं होती, वो सिर्फ टीवी को देख रहे होते हैं या किसी भी इस तरह की चीज़ों को जो हम पोम्स और बाकी चीज़ें उनको लगा के देते हैं। तो बच्चों से बातें होनी चाहिए। जितनी आप बातें करेंगे वो आपसे बातें करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। बातें खुद ब खुद बच्चे करने लग जाते हैं। तो ये भी करके देखिएगा। बाकी तो जाहिर है डॉक्टर मशवरा देंगे। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई है, कॉलर हमारे साथ नहीं है। आप दोबारा हमें कॉल कर लीजिएगा। आज मेरा पैनल से राब्ता जो है ना वो थोड़ा थोड़ा मुनक़ता सा हो गया है, तो इस वजह से मैसेज थोड़ा सा आने में देर हो जाती है। सो आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा। जी जी, जिस तरीके से अभी देखिए, बाज़ तौर पे छोटे बच्चे जो होते हैं, 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं,
प्लीज़ उन पे ज़्यादा टोटकों का इस्तेमाल ना कराया करें। उन पे जो आपके चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे ज़रूर ये आपने मशवरा बड़ी किया करें। अच्छी बात की है, क्योंकि लोग बहुत नाजुक तो होते ये तो आप बात 5 साल की कर रहे हैं। मैंने देखा है इंटरनेट पे जो पेजेस बने हुए हैं उनमें अक्सर मम्मीज के पेजेस भी बने हुए हैं, तो वो टोटका ही पूछ रही होती हैं, ये दाना निकल गया इसका टोटका बता दें, इसका गला खराब है टोटका बता दें, नाक बंद है टोटका बता दें। छोटे छोटे बच्चों की जो कुछ महीने के होते हैं। जी बिल्कुल, बहुत एहतियात किया करें। हाँ। उनकी फीड करने के तरीका कार को तब्दील किया करें। ठीक है। आप सोते हुए फीड ना करवाएं उन्हें। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आसमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? जी हम तो आपके सामने मौजूद हैं। हकीम साहब भी मौजूद हैं। क्या सवाल है आपका? हाँ जी, मेरा यही सवाल है कि जो अभी आपने बताया कि लेडीज को प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों के बाद, तो मेरा भी मेन यही मसला है। आपने जो भी वो टोटका बताया वो बच्चे ने डिस्कस किया तो वो सही तरह से सुनाने दोबारा रिपीट करवा दें। ठीक है, हम आपको ऑन एयर इस बारे में बात भी कर लेते हैं, और आज हम एक रेमेडी बना के, टोटका यानी बना के भी दिखाएंगे प्रोग्राम इस सेगमेंट के आखिर में, तो वो आप देखिएगा, फिर यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। जी देखिए, जो मैंने बताया अभी उसमें था गोंद कुंदर, ठीक है, ये आप ले लें 50 ग्राम। 50 ग्राम काले तिल ले लें, इनको मिला के पाउडर बना लें। आधी चम्मच चाय वाली सुबह नाश्ते से पहले, आधी चाय वाली चम्मच रात खाने से पहले। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। पर 1 महीना इस्तेमाल कर लें, काफ़ी है। अच्छा, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप। और ये सिर्फ आपको नहीं, काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है और सभी ठीक हुए हैं। अल्लाह आपको भी ठीक करेगा इंशाल्लाह। और ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, 1 महीना 40 दिन इस्तेमाल करना होता है। ये आस्ते 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 ठीक होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और कोई एक्सरसाइजेस भी हैं इसके साथ? जरूरी नहीं है। वॉक किया करें, पानी का टेक ज्यादा रखें। इस डर से लोग पानी भी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं तो उसमें फिर वो यूटीआई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें भी अलग अलग राय आ गई हैं। कोई कहता है पानी कम पीना चाहिए, कोई कहता है पानी ज्यादा पीना चाहिए, कोई कहता है कि जी निजाम है जब प्यास लगेगी जब पीना चाहिए। और ये आमतौर पे भी पानी का टेक रखना चाहिए ताकि बॉडी में पानी की कमी भी ना हो और आपके किडनीज पे भी असर ना हो। सही। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? हकीम साहब से बात करनी है कि मेरा दिमाग की कमजोरी है तो। वालेकुम सलाम। जावेद साहब, आप टीवी कि मेरा दिमाग की थोड़ी सी कमजोरी है कि मैं तिलावत कलाम पास करता हूँ तो बार बार करता हूँ। अच्छा, मैं तिलावत कलाम पास करता हूँ तो शक पड़ता है कि मैं बार बार ये एक हर्फ को दोहराता हूँ। ठीक है, ठीक है। आप से हम इसके बारे में ऑन एयर जवाब देंगे। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अशफाक साहब। अच्छा, सर बात ये है कि मुझे ना गुर्दे की शिकायत का मसला है। तो जैसे ही गर्मी आती है, यानी कि मई और जून का महीना आता है, तो वो गुर्दों की जो पथरी बनने का अमल वो ज्यादा हो जाता है। तो सर्दियों में आराम रहता है। तो तकरीबन आप ऐसे कह लें कि पूरा साल ही जो पथरी बनने का अमल है ना वो जारी रहता है। दवाई तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खा रहा हूँ, रूटीन से भी खा रहा हूँ, लेकिन वो जो पथरी बनने का अमल है वो मुसलसल जारी रहता है। और जब मैं सुबह उठ के वॉशरूम जाता हूँ तो मेरी पथरियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। तो हकीम साहब से ये गुजारिश है कि दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, टेस्ट भी करवाए हैं, अल्ट्रासाउंड भी, तकरीबन 12-14 साल से ये मेरा मामला चल रहा है, लेकिन पथरी बनने का जो अमल है वो खत्म नहीं हो रहा या बंद नहीं हो रहा। तो मेहरबानी करके मुझे ऐसी कोई दवाई बता दें जिससे ये मेरी 14-15 साल की जो तकलीफ है ये खत्म हो जाए, ताकि इससे हमारे फैसलाबाद में ये गुर्दों का जो मसला है ना ये बहुत ज्यादा है। लोग हकीमों से, डॉक्टरों से, राह जाते लोगों से भी दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन तकरीबन यानी कि बीमारी के कम होने का जो लेवल है ना वो बहुत कम है। तो ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहले तो वो जो हमारे साथ पहले इनका जवाब देंगे जावेद साहब। जी जावेद साहब, हाँ दे दीजिए जवाब।
नहीं, अभी जो उन्होंने भी सवाल किया ना, ये हाँ, जो अशफाक साहब थे अशफाक शायद, साहब थे, या जावेद इनके साहब थे। किडनीज का मसला था। हाँ। और ये पथरी बार बार बनती है, याद रखिएगा, जहाँ पे वो किडनी की तरफ जो खड्डा बन जाता है वहाँ पे बार बार पथरी बन जाती है। तो और दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करें साग, हर किस्म का साग हो, ये इस्तेमाल ना करें, जैसे मेथी, पालक, सरसों का साग, तारा मीरे का साग, जो भी है वो इस्तेमाल ना करें। लोबिया का इस्तेमाल कम करें, चने की दाल का इस्तेमाल कम करें, बड़ा गोश्त ना खाएं, ठीक है। पानी का टेक ज़्यादा रखिए। एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल, कुल्थी की दाल, ये पंसारी से मिल जाएगी। आधा कप इसका 5 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह के टाइम इसे पकाएं, इतना पकाएं कि वो दाल नरम हो जाए और थोड़ा सा पानी भी रह जाए। वो दाल खा लें और उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पका लें, क्योंकि सख्त दाल होती है, इसको भिगोना पड़ता है। आप इस तरह करना, ये कम से कम 40-45 दिन इस्तेमाल करना, पथरियाँ भी निकल जाएंगी, अगर रेत बन रही होगी वो भी निकल जाएगी, वो जो खड्डा सा बन जाता है जहाँ बार बार पथरी बनती है वो भी फिलअप हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला आपकी ये कंप्लेन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ एक और कॉलर हैं, फिर उनका भी जवाब दे दीजिएगा, जिन्होंने कहा था कि दिमागी कमजोरी है। मुझे लगता है कि उनको वो एंजाइटी टाइप की चीज़ें जो एक दफ़ा पढ़ते हैं और फिर दोबारा पढ़ते हैं, उनको तसल्ली नहीं होती। सो उसका जवाब हमने देना है, बट आफ्टर द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी, मिसेस सगीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब, मैं हकीम शाह नज़ीर से बात करना चाहती हूँ। मेरा 12-13 साल पहले पित्ते का ऑपरेशन हुआ था जी। अब उसके बाद है ना, मेरा ऑपरेशन तो सही हो गया, मगर उसके बाद मुझे जो परेशानियां हो गई हैं, कभी गैस इतना बन जाता है, मैदे में तकलीफ हो जाती है, उसके बाद खाना नहीं खाया जाता। तो ये है ना, क्या नाम है, इसका क्या इलाज है? मैंने डॉक्टरी इलाज भी बहुत कराए हैं और क्या नाम है, एलोपैथिक में भी, होम्योपैथिक में भी, सब में कराए, मगर कोई मुझे अफाका नहीं होता है। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं हम इस बारे में। ब्रेक आ गया, ब्रेक के एक और कॉलर हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। शहनाज साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात कर रही हैं आप? जी 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 शहनाज। मुझे अपने बच्चे के बारे में मालूम करना है। मेरा बच्चा 12 साल का है। वो 12 साल से मुसलसल बिस्तर में पेशाब करता है। ठीक है, ऑन एयर हम इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जितने आपके सवाल हैं उनके जवाब देंगे। हकीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक टोटका भी आपको बताएंगे जो ये तमाम मसाइल का हल है। सो आफ्टर द ब्रेक। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं, और जो ऑलरेडी आप लोगों ने सवालात किए थे उनके जवाब भी हमें देने। सो एक कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी शाजिया। मुझे शाह नज़ीर साहब से बात करनी है। जी जी कीजिए। जी बेटा बोलिए। ये सर, मुझे ना शुगर है और हार्ट की भी पेशेंट हूँ, और अब गुर्दे में भी पथरी है। तो मेरी ये जो राइट वाली टांग है ना, ये बहुत ज्यादा सुन रहने लग गई है, तो इसलिए मैं कोई और रेमेडी इस्तेमाल नहीं करती। मैंने कहा मैं आपसे पूछूं कि क्या इस्तेमाल करूं कि मेरे जो है ना ये सुनपन ये भी खत्म हो जाए और किडनी का भी मसला मेरा हल हो जाए। आप मुझे कुछ बता दें। जी बेटा मैं बता देता हूँ। जी सही, ऑन एयर बताते हैं। इन्हीं का जवाब दे दें देखो पहले, बेटा, फिर बाकी जवाब सबसे पहला काम ये करें, जो आपको डॉक्टर देख रहा है आप उससे मशवरा जारी रखिए, ठीक है। जो मैंने दाल का मशवरा दिया ना, कुल्थी की दाल, ये शुगर फ्री होती है। इसका आधा कप 5 गिलास पानी में भिगो दें, रात को सुबह पका लें, और इतना पकाएं कि थोड़ा पानी भी रह जाए और दाल भी नरम हो जाए। वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, इसी तरह शाम को पका के खा लें आप, और उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये कम से कम महीना 45 दिन करें, इंशाल्लाह ताला ये पथरी भी निकल जाएगी। और जो सुनपन है, यह आपके हार्ट की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप हैं एक नाजुक पेशेंट, तो आप रेमेडी ज़्यादा ना करें। आपका जो डॉक्टर इस वक्त देख रहा है, आप उसी से मशवरा कर लें, अच्छा ठीक ज़्यादा है, बेहतर होगा। और क्योंकि काफी सारे इश्यूज हैं इनको एक साथ, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है ना इनके साथ। अच्छा आप उनका जवाब दे दीजिए जिन्होंने कहा था कि दिमाग की कमजोरी है। जी जी, जो तिलावत भी कर रहे होते हैं, बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, जी। तो ये एंजाइटी का पेशेंट होता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज बिनोला, कपास के बीजों का मगज। इसको बारीक पाउडर बना लें, 1 चाय वाली चम्मच 1 टाइम रोजाना पानी के साथ इस्तेमाल करें, चाहे रात को कर लें या सुबह कर लें आप। ये आस्ते आस्ते आपका ये जो
भूलने की शिकायत है और ये बार बार जो रिपीट कर लेते हैं कि क्या पता मैंने पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये चीज़ आपकी सही होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो प्रॉब्लम उन्होंने बताया था जिनका पित्ता नहीं था, जी 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 जी, जी, बदहजमी जिन्होंने का। पित्ते का ऑपरेट करवाया था, जाहिर बात है जब पित्ता निकलवा लेंगे तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती हैं, बदहजमी रहने लगती, गैसेस बनती हैं, बाजों का डायरिया शुरू हो जाता है, बाजों का कब्ज होना शुरू हो जाता है और मुंह का जायका भी खराब हो जाता है, खट्टी मीठी डिकारें आना शुरू होती हैं। तो ऐसी सूरत में आपने एक सफ़ूफ बना लेना है। आपने लेना है पुदीना देसी, सौंफ, अनारदाना और सना मक्की। अगर लूज मोशंस रहते हैं तो सना मक्की ना डालें आप, सौंफ डाल लें उसकी जगह। ये 50-50 ग्राम मिला के बारीक पाउडर बना लें। आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम, खाना खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ताला ये आस्ते आस्ते आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे। सही। एक और ने वो बच्चे का ही बोला था, 12 साल की उम्र का बच्चा है और अभी तक वो बेड वेटिंग का प्रॉब्लम है जी, उसका। जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों के भी बच्चे जैसे 5 साल से लेके 14-15 साल तक के बच्चे हैं, उन लोगों को जो बेड वेटिंग हो जाती है और यूरिन कंट्रोल नहीं होता, बिस्तर पे ही हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए आपने टोटली ये रेमेडी में बनाकर दिखा रहा हूँ। आपने लेना है मगज़े कद्दू, ये कद्दू का मगज़ है, ये इसका पाउडर है, ठीक है। ये आप लेंगे 50 ग्राम। ये काले तिल हैं, ये इसका पाउडर है, ये भी आप लेंगे 50 ग्राम। ये सफ़ेद तिल हैं, ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इस तरह बना लें आप, 50-50 ग्राम लेंगे तो कम से कम आपका 20 दिन चल जाएगा। ये इस तरह बारीक पाउडर बना लें आप और इसकी आधी चाय वाली चम्मच सुबह, आधी चाय वाली चम्मच शाम को सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें और ये कंटिन्यू 14-15 दिन यूज़ कर लें और ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा। और दूसरा, जो बड़े होते हैं, जैसे जिस तरह भी खातून ने भी कहा कि बच्चों के बाद जो है उनका भी यूरिन का मसला हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने लेना है, ये गोंद कुंदर है, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। कुछ किशमिश टाइप है ना शक्ल हाँ, में? किशमिश टाइप का, लेकिन गोंद है ये। सही। और ये है गोखरू, ठीक। ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये काले तिल और इनका ये पाउडर था, ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इस तरह मिक्स कर लें तीनों चीज़ों को और इसकी एक चाय वाली चम्मच सुबह, एक चाय वाली चम्मच शाम को कम से कम 1 महीना यूज़ करें, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज़, जिन लोगों को प्रोस्टेट ग्लैंड्स की प्रॉब्लम रहती है, जो हुदूद बढ़ जाते हैं, उसमें यूरिन रुक रुक के आता है, फ्लो भी वो वैसा फ्लो नहीं रहता जिस तरह पहले आता था, तो इन सबको ठीक करने के लिए और प्रोस्टेट ग्लैंड्स यानी हुदूद को नॉर्मल करने के लिए आपने लेना है गोखरू बूटी 1 चाय वाली चम्मच और एक बूटी आती है बहुफली बूटी, बहुफली बूटी, वो भी 1 चम्मच साबुत। इन दोनों को 1 गिलास पानी में डिप कर दें रात को, सुबह निहार पेट छान के पी लें, 1 टाइम रोज़ाना करें और ये कंटिन्यू 3 महीने तक यूज़ करें। आप 3 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, आपको इंशाल्लाह नुमाया फ़र्क मिलेगा। और ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको बार बार यूरिट्रिक इन्फेक्शन यानी यूटीआई हो जाता है, वो भी ठीक हो जाती है। सही। तो ये तब ये चीज़ें आपने यूज़ करनी है और अल्लाह करेगा उसके बाद शिफा होगी। अच्छा, ये चीज़ें वैसे तो मिल जाती हैं आराम से और फिर ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल हो सकता है। कोई एक चीज़ ऐसी, जैसे तिल का आपने जिक्र किया था, वो ज़रा दोबारा से बता दीजिए, सो दैट अगर कोई मुश्किल होती है या कुछ लोगों की ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है या कुछ लोग नहीं कर पा रहे होते, तो कोई एक चीज़ ऐसी हो जो बैग में रखी हो। ये काले तिल, ठीक है, ये यूरिन को कंट्रोल करने में बहुत मदद देते हैं। काले तिल, काले तिल, इसे साफ कर लें, ये वाले होते हैं काले तिल होते हैं, इसको साफ कर लें, इसमें मिट्टी होती है और साफ करके बैग में रख लें आप। आधी चम्मच आप खा लिया करें, आपके यूरिन की शिद्दत को ये कंट्रोल करेगी आपके। अच्छा, वैसे ही खा लिया करें, फाँक लिया करें, चबा के खा लिया करें, तिल के जायके वाली चीज़। और इसका वैसे और भी कोई फायदा है? ये मसाने को कुव्वत देती है, इसके अलावा जो है ये दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, मेमोरी भी बेहतर कर देती है। ये कैल्शियम की मिकदार इसमें पाई जाती है, अगर आपको बॉडी में पेन सा महसूस होता है वो भी चीज़ दूर हो जाती है इससे। अच्छा अच्छा, काले तिल के ये जैसे लड्डू वगैरह भी मिल रहे होते हैं सफेद बाजार तिल के से। बन रहे होते हैं, हाँ, सफेद काले और तिल के भी बनते तो हैं। वो सही है, वो भी सही है, लेकिन उसमें मिठास लगी होती है ना, शक्कर वगैरह, तो आप ये सादा ले लें तो ज्यादा बेहतर है। सादा ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। एक आपने बताया था मेरिकल बूटी, जी, मेरे कल बूटी, हाँ, जादुई बूटी, ये हड़ होती है, देखें आप, अगर इसको क्लोज करके दिखा देंगे ना आप। अच्छा, ये हड़ होती है, इसकी 4 किस्में होती हैं। ये बड़ी हड़ है, एक इसकी काली हड़ आती है, एक बहिड़ा आती है, एक आंवला होती है, ये चारों हड़ कहलाती हैं। लेकिन ये बड़ी हड़, इसे सब्ज हड़ कहते हैं,
इसका मेन फंक्शन ये है कि ये मैदे के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर है, कब्ज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये दिलो दिमाग के लिए अच्छी चीज़ है, गैस हवा बादी बनने नहीं देती है, और ये आंखों के लिए अच्छा। इसका मुरब्बा भी मिलता है, आप इसका मुरब्बा भी खा सकते हैं, जो कि आपके दिमाग के लिए भी बेहतर है, कब्ज़ के लिए भी बेहतर है। ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट भी ये हरीड़ का इस्तेमाल कर सकता है, जो कब्ज़ हो जाती है। सही। और आज तो हमें कम मौका मिला, वो जहन से भी मेरे निकल गया था, लेकिन हम दोबारा इस पे किसी वक्त बात करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्रॉब्लम्स का हल बताएंगे। हमारे साथ इरफान कामिल साहब मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और हमारे साथ अब मौजूद हैं इरफान कामिल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। और मुबारक को वज़ीर आज़म साहब ने अपना ऑफिस अज्यूम कर लिया है, ओथ ले लिया उन्होंने। सो देखते हैं कि आगे पाकिस्तान की किस्मत का फैसला क्या होता है। अच्छा, इसी के सिलसिले में आपने कोई एक डेट भी बताई कि जो मुश्किल साबित हो सकती है ज़रा। हाँ, डिफिकल्ट है थोड़ा। अभी वो तो हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि ये 21 मार्च के बाद फिर डिफिकल्टीज आ जाएंगी। अच्छा। और ये फिर चलेंगी, क्योंकि फिर वो ये सारा सिनेरियो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, ये पूरा साल ऑलमोस्ट, कि जिसके अंदर आपको डिफरेंट चीज़ें इसी तरह की मिलेंगी। अच्छा, फिर सबसे बड़ी चीज़ के जो मैं आपको बताऊं, जो लोगों को पता नहीं होता है, लोग हमें इस साल के अंदर 2 सोलर इक्लिप्स मिलेंगे, सूरज ग्रहण। अच्छा। और 2 ल्यूनर इक्लिप्स मिलेंगे, चांद ग्रहण। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये जब भी आते हैं। और ये ऐसा नहीं होता कि अगर आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसका ऑल ओवर, जैसे सूरज पूरी दुनिया के लिए एक, अच्छा, लोग समझते हैं इक्लिप्स हो गया, ग्रहण हो गया तो हमारे लिए बुराई ही है। नहीं, मतलब हमारे ऊपर कुछ बुराई आने वाला है। उसके अंदर जो सबसे बुरा देखें, एक तो ग्रहण का लगना बेसिकली इटसेल्फ अल्लाह की तरफ से उस पर्टिकुलर सूरज के लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। तो वही चीजें आपके कुर्रे अर्श के ऊपर भी आती हैं। उसका सबसे जब ही कहते हैं कि एक तो उस सूरत के अंदर नमाजें पढ़ें, नमाजें कसूफ होती है, वो पढ़ी जाती है। फिर ये कहते हैं कि आप जितना हो सकता है आप गुड डीड्स करें, अच्छी डीड्स करें, ठीक है, उसमें मोहतात रहें। और इसको, ये जो इम्पैक्ट है इसका बताने का मेरा मतलब ये था कि 25 मार्च को जो ये सूरज ग्रहण होने जा रहा है, अभी 25 मार्च को है पहला। इसमें क्या होगा कि इसका जो अर्ली टाइम और इसके बाद का टाइम, ये वही हमारा, क्योंकि ये सूरज है तो सूरज का हम जो कैलकुलेशन लेते हैं वो ऑलमोस्ट 30 to 35 डेज की लेते हैं, प्रायर और बाद। ठीक है। तो इसमें अब क्या हुआ है कि ओथ भी इसी में हुआ है वजीर आजम का, इसी में हुकूमत भी बनी है, इसी के अंदर सब कुछ बना है। टाइम अच्छा तो इसके जो पोस्ट इफेक्ट्स है ना, वो भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो बस दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह ताला कुछ करे, बस हम दुआ कर अल्लाह सकते बेहतर करे। कॉलर्स आना शुरू हो गए। बिल्कुल, कॉलर ले लेते हैं, बीच में फिर बाद में कंपैटिबिलिटी भी बता दीजिएगा। वैसे आज हम बताना चाह रहे थे लियो की कंपैटिबिलिटी। सो वी हैव अ कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फातिमा जी, मैंने इरफान कामिल साहब से बात करनी है। जी जी कि मैं ना, हम ना लाहौर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। कहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं? लाहौर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। जी जी जी। लाहौर मॉडल टाउन में। तो मुश्किलात आ जाती हैं, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। और मैं बीमार भी हूँ और मेरा सीने का पसलियों का ना मसला भी है। और ना जब भी इलाज की बात शुरू होती है कि मतलब जाना है, मतलब इलाज करवाना है, उसी सिलसिले में कहती रुकावट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आप डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी फातिमा साहब। मैं 31 मार्च 1977 को गुजरांवाला में पैदा हुई थी। अच्छा, अभी जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं वहाँ पे घर का क्या, आपके मकान का सिर्फ नंबर बता दीजिए मुझे। ये तो नहीं मुझे पता। नहीं, जिस घर में आप रह रही हैं जी, इसका नंबर क्या है, मकान नंबर? नहीं, ये नहीं मुझे पता है। अच्छा, चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका आपको। चलो ठीक, सही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबेरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे इरफान साहब से अपने भाई के बारे में पूछना है। पूछिए। नाम बताइए। मेरे भाई का नाम है अदनान शबीर। 10 जनवरी 1997। 10 जनवरी 1997। 1997। ये गुस्से का काफी तेज है क्या?
हाँ जी। और ये बहुत इसके एक्सीडेंट, बाइक वाइक से काफी एक्सीडेंट हुए हैं इसके? हम लोग इसे ना बाहर भेजना चाहते हैं यूएई, बट हमने ना इसे इसका किया हुआ था वीजे वगैरह का, और एकदम से सारा कुछ ना खत्म हो गया। तो अब आप मुझे ये बता दें कि इसका कुछ बनेगा फिलहाल या नहीं? ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आपको। थैंक यू सो मच जी। बता दें अभी 2 का। अच्छा, इसमें जो फातिमा जिन्होंने कहा कि इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, नंबर 4 पर्सनालिटी है ये, और चेंज शिफ्ट करना चाहती हैं शिफ्ट घर। भी करना चाह रही हैं ये। और इनके लिए जो सबसे जो बेस्ट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ सदका करें, ठीक है? और आप हफ्ते के दिन सदका करें, किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका करें, क्योंकि ये आपकी डाइवर्जन में यही रुकावट है। और ये जब तक दूर नहीं होगी आप डाइवर्ट नहीं हो सकते हैं। चाहे आप अपने ही शहर के अंदर भी अगर आप चेंज करना चाहेंगे, वहाँ पे भी डिफ़िकल्टी आएगी। हफ्ते के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका करें। और सबसे अच्छा है कि जो परिंदों को अगर आप उसमें बर्ड फीड करें, अगर परिंदों को आप दाना अगर खिलाते हैं हफ्ते के दिन, वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनकी रिलोकेशन होती है सब जगह। तो वो सबसे बेस्ट है। आप जैसे जैसे सैटरडे को आप करती चली जाएंगी, इंशाल्लाह ताला उसमें बरकत होती चली जाएगी और आपके लिए मामलात आसान हो जाएंगे निकलना। क्योंकि आपको अब घर का एड्रेस उनको पता नहीं था, तो वरना मैं उनको एक और सजेशन देता। लेकिन बस आप ये करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके लिए तब्दीली का मरहला आसान हो जाएगा। सही। सेकंड, अदनान जिनकी बहन ने पूछा अपने भाई के लिए रिलोकेशन के लिए कि जाना चाह रहे हैं। अच्छा अदनान, अगर किसी जॉब पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया कि वो किसी आज़ाद वीज़े पे जा रहे हैं, किसी जॉब पे जा रहे हैं। अच्छा, अगर वो जॉब पे जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल जॉब पे जाएं वो, और अच्छी है, उनकी रिलोकेशन हो सकती है। बट उसमें थोड़ा अभी ये सितंबर तक जा सकेंगे, क्योंकि अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी है जो अभी टाइम से जिससे हम गुजर रहे हैं। सितंबर तक जा सकते हैं। अपना जो भी प्रोसेस स्टार्ट करें वो ज़रूर कर लें, लेकिन कोशिश करें कि या तो अभी स्टार्ट कर लें अगर जाने का उन्होंने शुरू करना है, या फिर वो स्टार्ट करें आफ्टर अप्रैल, तो उनके लिए पॉजिटिव होंगी चीज़ें, उनके लिए अच्छी होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्योंकि इनकी चीज़ें मैंने जब इनसे पूछा था गुस्सा और चीज़ें, तो एक तो ये है कि ब्लैक कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, और कोशिश करें कि एवरी ट्यूसडे, वेनसडे, एवरी वेनसडे, बुध के दिन, या आप किसी भी हरी चीज़ का, हरी सब्जी का आप सदका करते रहें हर बुध के दिन। लेकिन ये जितना हो सकता है ब्लैक कलर वेयर करें, कोशिश करें सैटरडे के दिन, जहाँ पे भी जो अपने काम करने हैं वो सैटरडे के दिन करें, तो इनको फ़ायदा होगा उसके अंदर। तो इंशाल्लाह ताला इनके लिए राहें आसान हो जाएंगी उसके अंदर। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी ज्यूनी। जी। हाँ जी, मैं जुड़ो से बोल रही हूँ। जी जी बोलिए। मैं पंजाब से बात करनी है। मुझे ना जिम नहीं आई, मेरी दूसरी बहन है सबाई। आपकी ना आवाज बहुत वो समझ में नहीं आ रही है, हमें क्लियर नहीं आ रही है। मुझे नाम हुआ जिमनी जुडो से, मेरी बहन का नाम है सबाई। सबाई, ठीक है। हाँ सबाई। मैंने जिससे रिश्ता किया है उसे कभी हाँ बोलते हैं कभी ना बोलते, ये हमें बताएं ये होगा नहीं होगा। अच्छा, उसकी तारीख पैदाइश पता है आपको? नहीं पता भाई। ठीक है, सिर्फ रिश्ते के लिए अभी कभी हाँ होती कभी ना होती है। हाँ, रिश्ता मेरी गाली में तय हुआ है, पर इसके 15 साल से मामला मुद्दा पे आए। मेहरबानी करके बताए होगा नहीं होगा, जब कलर मुझे या स्टार मुझे वो बताए। सहबाई नाम बताया ना आपने? जी। एक सबाई, एक जीवनी। एक सहबाई, एक ज्यूनी। अच्छा जो अच्छा, ठीक है, ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सोहेल साहब। जी लाहौर से। जी 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 सोहेल साहब फरमाइए, वो हो जाएगा सही लाहौर से। जी जी मैंने पता कर रहा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 नवंबर 1976। 13 नवंबर 30 या 13? 13 नवंबर 13 सही है। 1976। सिर्फ एक चीज मुझे बता दें, आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई भी? नहीं जी नहीं। ठीक है, ठीक है, अब सवाल कर लीजिए। सुबह 4 बजे है मॉर्निंग। ठीक है। अच्छा, आप अपना सवाल बताइए। जी, मैं सवाल ये कि मैंने अपने काम के मुतालिक बात करनी थी कि कुछ क्राइसिस है आजकल। अच्छा, अभी आप जॉब करते हैं? नहीं, मेरा अपने। अच्छा, बिजनेस है?
जी। किससे रिलेटेड बिजनेस कर रहे हैं आप? इंपोर्ट के। ओके, ठीक है। ठीक है, ऑन एयर बता देते हैं आपको। थैंक यू सो मच जी। अभी कॉलर तो नहीं है हमारे नहीं। पास? अच्छा, पहला जो उन्होंने बताया कि एक जो जिनकी शादी का है, 2 लोगों का, जिन्होंने मीरपुर खास से कॉल किया था, इनके लिए, क्योंकि उनको बर्थ नहीं अपनी पता, मैंने उनके नाम से मैं उनको बता देता हूँ। आपने, क्योंकि आपकी शादी का मसला है, एक तो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आप जियोनी नाम बताया था ना, जियोनी और सहबाई, ये आप लोग जुमेरात के दिन दोनों, ठीक है, कोशिश करें एक तो अपने जो कपड़ों का कलर है वो पीला कलर पहना करें। पीला मतलब बहुत ज्यादा पीला नहीं, जैसे क्रीम कलर होता है, हल्के शेड जो होते हैं, कोई भी, यानी हरे का शेड ये नहीं होता है पूरा ही पीला हो, हाँ, तो ऐसा मतलब नहीं, पीले वो का उपटन शेड वाला आ रहा पीला हो, नहीं, हाँ। एक नॉर्मल जो होता और है अगर white उपटन कलर। वाला पीला भी है तो पहन अगर वो लेना। पहन सकते हैं तो आप जरूर पहनिए, सबसे अच्छी चीज है। दूसरे ये है कि आप अपने जुमेरात के दिन कोशिश करें कि किसी भी पीली चीज का सदका दें, ठीक है। उसके अंदर कोई पीली दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, कोई कपड़े हो सकते हैं, जो आप हस्ब इस्तात करना चाहें। येलो कलर का सदका आप हर जुमेरात को करेंगी। हर जुमेरात को जब आप ये सदका करना शुरू करेंगे तो आपके जो रिश्तों के मामलात हैं वो आसान होना शुरू हो जाएंगे, आप दोनों के नाम के हिसाब से। दूसरे थे सुहेल साहब, जिन्होंने बताया कि उनका इंपोर्ट का काम है, उनका डाउन हुआ हुआ है इंपोर्ट का काम। आपका सुहेल साहब इंपोर्ट का जो काम है ठीक सही है, लेकिन ये जो 8 नंबर का जो साल है, इस वजह से आपको ये डिफ़िकल्टी हो रही है। अब आपके लिए जो सबसे बड़ी जो मैं आपको रेमेडी बताता हूँ वो ये है कि आप वेडनेसडे के दिन, एवरी वेडनेसडे, हर बुध के दिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करें, आप कोशिश करें, और उसके अंदर जो आप मैक्सिमम कर सकते हैं उसके अंदर करें। दूसरे, आप जहाँ तक हो सकता है लोगों को, सबसे जो कहते हैं सबसे अच्छा जो सदका लोगों को खाना खिलाना है, तो वो आप जो ज़रूरतमंद, जो जिस तरह आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, तो उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन हर बुध का सदका आप कीजिए, तो आपके जो इंपोर्ट का जो बिजनेस है इसके मामलात आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि थोड़े डिफिकल्ट हैं इस साल के हिसाब से। तो इंशाल्लाह ताला उसमें आसानी हो जाएगी इनको। ठीक है, कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ये सर इमरान कामिल साहब से पूछना था कि मैंने इनको कॉल की थी कि वो मेरी बेटी की बेटी हुई हुई है, उसका नाम रखा है दादी ने उसकी आयरा, 8 जनवरी को हुई थी और ना 9:15 बजे। अच्छा, आपने मैसेज भी किया था, इनफैक्ट मैं थोड़ा, मेरा ये वीक जरा बिजी था, करते रहे, अभी इन्होंने मेरे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं असल में कुछ घर के ज़रा मेरी फैमिली का एक इशू था, मैं उसमें लगा हुआ था, मैं बिल्कुल नहीं किसी को रिस्पॉन्ड कर पाया, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। लेकिन मैं आपको आज इंशाल्लाह ताला कर दूंगा उसको रिस्पॉन्ड, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मिसेस महमूद। हाँ, मैं मुझे ना अपने 2 बेटों का मुतालिक पूछना है। एक मेरा बेटा है साद कैसर है, एक के बारे में हम आपको अभी बता सकते हैं। साद, अच्छा, साद कैसर है, उनकी 24 जनवरी 1990 डेट ऑफ बर्थ है। 24 जनवरी 1990। उनकी शादी को 3 साल होने का भी उनके हुए, बच्चे नहीं हुए, और दूसरा उनके बाहर जाने का भी कोई चांस है। पहले तो एक बात बताइए, इनकी वाइफ का क्या नाम है? महविश। महविश जी। अच्छा, उनकी बर्थ मिल सकती है? याद नहीं होगी मेरे ख्याल में, जेल में नहीं है अभी ना। अच्छा ठीक है, चले मैं आपको बताता हूँ इसका। ठीक है, हम ऑन एयर बात करेंगे। एक ब्रेक आ गया है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम जो सवालात आप लोगों ने किए इसके जवाब देंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक कॉलर का हमें जवाब भी देना है और 2 कॉलर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, फिर कलेक्टिव जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सबा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। मैंने अपने भाई मुबीन अली के बारे में पूछना है। मुबीन अली, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 14 अगस्त सन 2000। ठीक है, क्या पूछना है? उसके बारे में बता दें कि ये कोई काम करेगा या इसका क्या मुस्तकबिल होगा, और मेरी सिर्फ सिस्टर का ये बता दें कि उसकी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी। एक के बारे में बता सकते हैं एक कॉल पे, ठीक है। अच्छा, मुबीन के बारे में पहले बता तो दें। मुबीन जो है वो नॉन सीरियस है, अभी कोई काम वाम नहीं करता और कुछ भी नहीं करता, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है घर में, उसको सुकून नहीं आता।
पढ़ाई कर रहा है? नहीं, पढ़ाई उसने छोड़ दी है, पढ़ाई भी वो नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, चलें ऑन एयर बात कर लेते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नसीम साहब। जी लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1981 21 सितंबर 1981। 21 सितंबर। और अच्छा 20 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सी मुश्किलात हैं, वो ठीक नहीं हो रही। क्या मसला बना हुआ है? ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं। शुक्रिया जी। एक पहले कॉलर थे, 2 ये कॉलर्स हैं। पहले थी एक खातून जिन्होंने अपने बेटे के लिए पूछा था साद, और उनकी जो वाइफ थी महविश, जिनके साथ कुछ औलाद का वो बता रहे थे कि इशू है। तो मैं आसान चीज़ उनके लिए बता देता हूँ, क्योंकि महविश की बर्थ नहीं थी, नहीं बताई पता थी। नहीं है जी। तो आप उनके लिए ये करें अपने बच्चों के लिए कि पीर के दिन, आज ही के दिन, मंडे के दिन आप सदका करना शुरू करें किसी भी वाइट चीज़ का, और वो उसमें कुछ भी आप ले सकती हैं, चीनी है, आटा है, कुछ भी ले लें। एवरी मंडे आप करना शुरू करें उस सदक़े को। तो ये जो औलाद वाला मसला है ये आपका आसान होता जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे निकाह की तारीख भी चाहिए होती है। खैर वो कॉल नहीं थी तो, लेकिन मैं आपको आपके नामों के हिसाब से अभी बता रहा हूँ, और पैदाइश जो आपके बेटे की है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। मंडे के दिन आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना शुरू करें, तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, इंशाअल्लाह आपको औलाद से नवाजेगी। अच्छा, उसके बाद ये इनकी बहन ने कॉल की अपने भाई के लिए, मुबीन, और वो कह रहे थे ये कुछ करते नहीं हैं, ज़रा इर्रेस्पॉन्सिबल किस्म के हैं। और तो बात यह है कि जो उनका नाम है और उनकी जो बर्थ है वो थोड़ी सी डिटैच है, अलग है। तो कोशिश करें कि एक तो अगर इसके नाम की कॉलिंग चेंज कर सकते हैं तो इसके नाम की कॉलिंग चेंज करें। इसको पेपर्स पे यही नाम रखा रहने दें, मुबीन, लेकिन अली की कॉलिंग कर लें इसके लिए। तो एक बुलाया अली करें, अली बुलाया करें इनको ना। सिर्फ जब अली आप बुलाना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली इसके मिजाज में चेंजेस आना शुरू होंगे, इसके लिए अच्छा ही होना शुरू होगी। दूसरी चीज़, इसके लिए बुध के दिन, वेडनेसडे के दिन आप सदका करना शुरू करें किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का। आप हर बुध के दिन आप सदका करें। ये खुद नहीं करते तो आप कर दिया करें, नियत होती है सदका सिर्फ, लेकिन किसी भी ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जी का सदका कीजिएगा एवरी वेडनेसडे। तो इंशाल्लाह इसके मिजाज भी नॉर्मल होना शुरू होगा, लेकिन इसकी नेम कॉलिंग ज़रूर चेंज करें, कॉलिंग चेंज कर लें इसकी। उसके बाद थे नसीम साहब, जो कह रहे हैं काफ़ी अरसे से ये इनके काम नहीं चलते हैं, प्रॉब्लम्स हैं इनको। ये बेसिकली कस्ब की पैदाइश है। हम नसीम साहब 21 सितंबर की आप पैदाइश हैं, आप विर्गो में भी फॉल करते हैं, आप लिब्रा में भी फॉल करते हैं। होता क्या है कि दोनों चीज़ें बड़ी इंटायरली डिफरेंट चीज़ें। आप इसी वजह से प्रॉब्लम में कि आपकी बर्थ ऐसी है। इसके लिए मैं आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि आप इसके लिए एक सदका करना शुरू करें, जो कि जुमेरात के दिन एवरी थर्सडे किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें। जैसे जैसे आप ये सदकात करते जाएंगे, एक थर्सडे के दिन और एक हफ्ते के दिन। हफ्ते के दिन आप करेंगे किसी भी ब्लैक चीज़ का, काले चने ले लें, काले तिल ले लें, कुछ भी इस तरह से आप अपनी हैसियत के मुताबिक एक हफ्ते के दिन का और एक जुमेरात के दिन का पीली चीज़ का, ये 2 दिन आप सदका करना शुरू करें। आप देखिएगा आपको कितना रिलैक्स होना शुरू होगा, और ये जैसे जैसे आप करते रहेंगे आपकी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। और अल्लाह ने चाहा आपकी जो इतने अरसे के मामलात जो है ना, ये एक आप उस पोजीशन से गुजर रहे हैं, मुझे अंदाज़ा है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें आसानी होगी। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी यासीन साहब फरमाइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि मैंने दूध की दुकान बनाई है। किसकी? चूजे की, फैसलाबाद में। ओके। जी जी यासीन साहब। मेरी तारीख 15/3/69 है। क्या है? 15/3 और हाँ जी 69 सही है। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम, मैंने दूध दही की दुकान बनाई है, वो चल नहीं रही। अच्छा, वो मैं आपको बता देता हूँ। दूध दही की दुकान बनाई है आपने, बनाई बिल्कुल सही चीज है, दूध दही, इसमें कोई यानी डाउट नहीं है मुझे कि आपने सही काम नहीं शुरू किया, बेहतरीन काम आपने शुरू किया अपने हिसाब से। लेकिन मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं चल रहा, तो वो आप कर लीजिएगा, इंशाल्लाह चल पड़ेगा ये आपका काम। ठीक है, शुक्रिया। कॉलर एक और हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ताहिर साहब। जी मैं ताहिर बोल रहा हूँ लाहौर से। मैं एक टीचर हूँ, फ्री एजुकेशन करता हूँ जी। मैं हार्ट का पेशेंट हूँ,
तो 40% दिल मेरा बंद है, और मैं एक दफा वेंटिलेटर से भी उतर के डेथ भी हो चुकी है, और फिर अल्लाह ने मुझे दोबारा सांस दी है। आप अपनी बर्थ बताएं पहले मुझे। एजुकेशन सेंटर खोल रखा है, फ्री एजुकेशन फॉर डिजर्विंग जी। कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ नहीं है, कोई डिमांडिंग नहीं है, कोई चंदा नहीं है। सही। तो मैं ये लोगों को समझ नहीं आ रही कि एक बंदा इतने दिली से सही तरीके से काम करता है जी। बच्चा आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, सुनाएगा, याद करेगा, जाएगा। मैंने एक बार फीलिक्स पे लिखा हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का कोई बच्चा नालायक नहीं है, यकीन कर लीजिए, वालिदैन पर की परेशानी खत्म। जी। सवाल क्या है ताहिर साहब, सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये काम चल नहीं रहा। अच्छा, आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए मुझे। अच्छा, तारीख पैदाइश बताएं। मैं कार खैर का काम करना चाहता हूँ। तारीख पैदाइश बताएं ना, ताकि मामला आगे बढ़े। 1954 पूरी 4 नवंबर 4 नवंबर 1954 1954। ठीक है, ऑन एयर बात करते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, पहला यासीन साहब का सवाल था, जिन्होंने बताया कि उन्होंने डेयरी का अपना काम शुरू किया है और कुछ, तो ये काम उन्होंने बहुत अच्छा शुरू किया है और बेहतरीन है उनका काम जो है। सिर्फ और सिर्फ ये चल क्यों नहीं रहा, मैं बता देता हूँ आपको। आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, आपने आज ही के दिन, मंडे के दिन, आपने वाइट चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का आपने सदका करना है। और ये आप हर मंडे को आपने रखना है कि किसी भी सफ़ेद चीज़ का, जिसमें आपकी तो खुद दुकान है, चाहे आप दूध ले लें, चाहे दही ले लें, चाहे आटा ले लें, चीनी ले लें, कुछ भी वाइट चीज़ का सदका करना है। और कोशिश करें आप इसको, क्योंकि पंजाब में ज़रा सब कुछ अर्ली बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो जितना अर्ली इस सदके को करेंगे आपको उतना उसका अच्छा रिटर्न होगा इसका, क्योंकि जो काम आपने शुरू किया अर्ली मॉर्निंग पर उसी वक्त कर लें। बिल्कुल, आप उस वक्त कीजिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा आपके इस काम में बरकत होगी। लेकिन आपने इसको छोड़ना नहीं है, एवरी मंडे करना आपने ये सदका। दूसरे ताहिर साहब ने बताया कि इनका, ताहिर साहब से पहले एक ब्रेक आ गया है। ओके, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, तो फिर ताहिर साहब आपके मसले का हल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। इरफान कामिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और एक सवाल का हमने जवाब देना है। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आसिफ साहब। जी 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 फरमाइए। मैंने अपनी बेटी के बारे में, शादी के बारे में पता करना था। 3 नवंबर 2004 डेट ऑफ बर्थ है उसकी, आयशा आसिफ नाम है। क्या डेट ऑफ बर्थ क्या बताई? 3 नवंबर 2004 और नाम क्या बताया? आयशा आसिफ। आयशा आसिफ नाम है। शादी के बारे में पूछना है। ठीक है, ठीक है, हम आपको ऑन एयर बताते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया जी। एक पहले सवाल था जी, ताहिर साहब का था जी, जिनको हार्ट रिलेटेड इशू भी था, जो कह रहे थे लेकिन मेरा उन्होंने कहा मैं 40% मेरा काम नहीं चल रहा, और वो भी नहीं चल रही है। पहली चीज तो ये है कि सबसे पहले तो अपनी सेहत को तवज्जो दीजिए। हमेशा मैंने पहले दिन से एक बात कही है कि बीमारी असल में बीमारी नहीं है, बीमारी आपकी जिंदगी की रुकावट है। ये अगर दूर होती तो समझिए आपकी जिंदगी की मुश्किलात दूर होती हैं। तो सबसे पहले तो जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि आप वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, ताहिर साहब आप एक सदका करना शुरू करें जो किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का हो, हरी सब्जी का हो, क्योंकि आपके, मैंने बात करने से अंदाज़ा लगाया आपका टेम्परामेंट थोड़ा हाई रहता है और ये वजह आपके दिल को इफ़ेक्ट करती है। तो आप पहली चीज़ तो ये कि बुध के दिन आप सदका करना शुरू कीजिए किसी भी हरी सब्जी का, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपके इस काम में आसानी भी होगी। दूसरा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी। सेहत जैसे जैसे अच्छी होती जाएगी आप देखिएगा आपका काम भी आसान होता चला जाएगा। तो ये रिलेट करता है एक दूसरे, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा आपकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। दूसरे, एक आयशा के मुतल्लिक पूछा था उनके वालिद ने कि उनकी शादी का इशू है कि वो शादी नहीं हो आ रही या रिश्ते नहीं आ रहे होंगे। तो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, जो आपकी बच्ची की बर्थ है और उसका नाम है, आप एक तो कोशिश कीजिए इसका नाम, अगर आप कॉलिंग चेंज कर सकते हैं, आयशा की कॉलिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर 7 का अदद में आता है आयशा का जो नाम है, और आपकी जो बच्ची की बर्थ है वो 3 नंबर है, 3 नवंबर। तो आप कोशिश करें कि इसके नेम के जो कॉलिंग है अगर वो चेंज कर दें, जैसे हिना की कॉलिंग आप कर लें, वो अच्छी कॉलिंग है इसके लिए। अगर सिर्फ
बुलाने में आप सिर्फ चेंज करें, पेपर्स पे रहने दीजिए आप सब कुछ। आप जहां हिना की कॉलिंग आप चेंज करेंगे, आप देखिएगा कि इसके प्रपोजल्स आने शुरू हो जाएंगे। और इसको और आसान करना चाहते हैं आप, तो थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना शुरू करें। पीली दाल हो सकती है, कुछ भी, जो भी चीज़ आप दे सकते हैं हस्ब इस्तात। और दूसरे, जो कोशिश करें, जो भी प्रपोजल आता है या जो शादी के बात होती है, वो कोशिश करें कि हर महीने की 3 तारीख, 12, 21 और 30 तारीख, ये 4 तारीख हैं, कोशिश करें इनमें वो बात करें। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आसानी पैदा होगी। लेकिन ये सदका ज़रूर करना है। और डार्क कलर कोई वेयर नहीं करना आपकी बेटी ने, सिर्फ और सिर्फ लाइट कलर्स वेयर करेंगे। ग्रे का शेड छोड़ के, ब्लैक का शेड छोड़ के आपने लाइट कलर जितने वेयर करेंगे, ये चीज़ों में उतनी आसानी पैदा होती चली जाएगी। ठीक है। और हमें कंपैटिबिलिटी का बताना था। और क्या एक कॉलर बताया, मुझे क्या बताया है? अच्छा, 2 मिनट्स अब हमारे पास हैं, तो उसमें आप कंपैटिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट जो डिस्कस की थी वो थी कैंसेरियन की थी। अब के दफ़ा हम लियो को डिस्कस कर लेते हैं। लियो, पाकिस्तान की आज़ादी भी लियो में ही है, और लियो वैसे उनका साइन जो होता है वो लॉइन से रिप्रेजेंट करता है। तो लियोस के लिए जो सबसे जो टॉप ऑफ द लाइन जो कंपैटिबिलिटी है, दैट इज लिब्रा। अच्छा, लिब्रास के साथ बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है। सेकंड उनकी स्कॉर्पियो के साथ आती है। थर्ड उनकी टॉरस के साथ आती है। अच्छा। और नंबर 4, लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 4 जो कंपैटिबिलिटी जिसे हम कहेंगे, दैट इज विरगोस। अच्छा। उनके साथ आती है। लेकिन टॉप ऑफ द लाइन जो होती है उनकी लिब्रास के साथ बहुत ज़्यादा होती है। और अमूमन उनके, मैंने देखा है कि शादियां भी जो होती हैं, अगर जो लोग, तो उनकी बड़ी कामयाब रहती हैं बिटवीन लियोज एंड लिब्रास। बोथ दे आर वेरी अकोमोडेटिव। तो बहुत एक दूसरे को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं और अच्छे तरीके से उनकी शादियां कामयाब रहती हैं। अच्छा, तो बिजनेस के हवाले से, शादियों के हवाले से अच्छे एसोसिएट होते हैं ये अच्छे एसोसिएट होते हैं। क्योंकि लियोज की मैं आपको खसूसियत भी बता दूं, लियोज की जब डिस्कस ही हम कर रहे हैं कि एक तो ये होता है कि दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटीज़। आपको बहुत एक वक्त के अंदर बहुत डाउन टू अर्थ भी नज़र आएंगे, अपने काम के साथ बहुत डेडिकेटेड नज़र आएंगे आपको। दूसरे, इनको सिर्फ ज़िंदगी में 2 चीज़ों से परहेज़ करना होता है। एक, इनको ब्लड सर्कुलेशन इनकी बॉडी के अंदर बहुत स्लो होती है लियोस की, तो उसके लिए इनको वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। सेकंड चीज़ जो लियोस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि उनको एंजाइटी से अपने निकलना चाहिए। इनकी एंजाइटी, आपको कोई सा भी लियो ले लें आप, इनकी एंजाइटी बहुत हाई होगी, ये अपने प्रॉब्लम किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करते। ये इस वजह से इनकी एंजाइटी बहुत हाई होती है। जब एंजाइटी हाई होती है तो ये या तो डिप्रेशन की साइड पे जाते हैं या कार्डिक साइड पे जाते हैं। सेहत के इश्यूज होते हैं। सेहत के इश्यूज होते हैं इनको। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके लिए बहुत अच्छी रखा है। और टैलेंटेड भी काफी टैलेंटेड होते हैं। और स्मोकर्स होते हैं, स्मोकर जरा थोड़ा सा इनको कट डाउन करनी चाहिए। सो विद दैट, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अभी तो वीक का आगाज़ हुआ है, इंशाल्लाह आपसे आगे भी मुलाकात होगी। अपना फीडबैक हम तक पहुंचाइए, और दोबारा अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारे पेज को फॉलो कीजिए, ताकि कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है तो वो आप देख सकें, सुन सकें, लोगों को भी बता सकें। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।